हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सोशल स्टडी के नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 7 नगर प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम नगर निगम मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या काम करती है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था होती है। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी चीज़ें और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम कराना नगर निगम संस्था का ही काम होता है। नगर निगम यह भी सुनिश्चित करता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। नगर निगम स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। नगर निगम शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है और नगर निगम बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। अगर नगर निगम को एक डेफिनेशन में समझा जाए तो बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को ही नगर निगम कहते हैं। नगर निगम एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है और इसका जो काम होता है वो होता है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, प्रॉपर लाइट रहे, कूड़ा इकट्ठा कहीं हो रहा है तो उसको उठाना, पानी की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक उपलब्ध कराना और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करना। ये सब नगर निगम जो संस्था है, एसोसिएशन है, उसका ही काम होता है। और नगर निगम यह भी सुनिश्चित करता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें या फिर उन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये काम भी नगर निगम की संस्था का ही होता है। और नगर निगम स्कूल स्थापित भी करता है और उन्हें चलाता भी है। और शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाने जैसी चीज़ें और बाग बगीचों का जो रखरखाव है, उन चीज़ों का अरेंज करना भी नगर निगम संस्था का ही काम होता है। और नगर निगम को अगर हम एक डेफिनेशन में समझें तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें जो नगर प्रशासन चलाने वाली जो संस्थाएं होती हैं ना, उन्हीं को नगर निगम कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो छोटे कस्बे होते हैं उनमें जो नगर प्रशासन चलाने वाली संस्थाएं होती हैं उन्हें नगर पालिका कहा जाता है। और नगर निगम में जो म्युनिसिपल काउंसलर होता है, निगम पार्षद जो होता है, वही डिसीजन लेता है कि जो हॉस्पिटल हैं या फिर जो पार्क हैं वो कहाँ पर बनेंगे। और ध्यान रखना कि जो शहर है उसे अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। और कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ पार्षद मिलकर समितियां, कमेटीज बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके डिसीजन लेती है। जैसे बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या कहीं भीड़ भाड़ जैसे बाजार है उसका कचरा साफ करना है या फिर कोई शहर का मेन नाला है उसकी सफाई करनी है। इस तरह के जो डिसीजन हैं वो ये समितियां ही लेती हैं। और पार्षदों की जो समितियां हैं वो पानी या कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था भी करती है। और ध्यान रखना कि वार्ड के अंदर की समस्याएं जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं उन सब के लिए वार्ड के लोग अपने निगम पार्षद से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिजली के कहीं खतरनाक तार लटक जाएं या फिर वो नीचे आ जाएं तो स्थानीय जो लोग हैं वो अपने निगम पार्षद के पास में जा सकते हैं और वो निगम पार्षद आपकी हेल्प करेगा बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी आप निगम पार्षद के पास में जा सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि विभिन्न मुद्दों पर निर्णय मतलब डिसीजन लेने का जो काम होता है वो पार्षदों की समितियों एवं पार्षद का होता है और उन्हें लागू करने का काम आयुक्त मतलब कमिश्नर जो होता है और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनका होता है। और ध्यान रखना कि जो आयुक्त है और प्रशासनिक कर्मचारी है उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सरकार द्वारा की जाती है, जबकि जो निगम पार्षद है वो निर्वाचित होते हैं। और अगर हम बजट की बात करें तो जो सारे वार्डों के पार्षद होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, एक राय बनाते हैं और उसके हिसाब से बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार में पैसा खर्च किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो ध्यान रखना, नगर निगम की राशि का एक बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से ही आता है। टैक्स अगर कर की हम बात करें तो टैक्स उसे कहते हैं जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के पास में अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। और ध्यान रखिएगा कि नगर निगम के पास संपत्ति कर केवल 25 से 30% ही आता है। वहीं पर अगर हम मनोरंजन इंटरटेनमेंट की बात करें तो उसके लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है। जब भी हम मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो जो हमारी टिकट होती है उन पर आप ध्यान से देखिएगा, उस पर टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो इन सब चीज़ों से ही जो टैक्स हमारा जा करके फंड क्रिएट होता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि जो नगर निगम है वो काम को किस तरीके से करती है। तो ध्यान रखना कि जो नगर निगम है वो काम को अलग अलग विभागों में बांट करके करती है। जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, इस तरह के अलग अलग सेक्शंस वो बना लेती है और इस तरीके से वो काम का मैनेजमेंट करती है।
अब देखिए नोट में एक टर्म्स दिया हुआ है कि घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्र में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिसाइकल की बात की गई है कि जो रिसाइकल जब होता है ना, उसके अंदर जो कबाड़ी वाला है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो नगर निगम है वो जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो आखिर जाता कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम अपने आप से करेंगे तो हमें इसका रोल समझ आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नगर निगम कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही थी तो उसमें क्या करता है, जो कबाड़ी वाला है इसका रिसाइकल करने में इम्पोर्टेंट रोल है। कि जैसे मतलब कागज़ होता है या फिर कांच होता है या फिर प्लास्टिक होता है या फिर कोई भी मटेरियल टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनका रिसाइकल करता है कबाड़ी वाला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पुनःचक्र है, जो रिसाइकल है, उसके अंदर कबाड़ी वाले का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब आप आगे देखिए कि एक घटना दी गई है गुजरात शहर की। यहाँ पर 1994 में सूरत शहर में एक भयंकर तरीके से फ्लैग नाम की बीमारी फैली थी। उस समय क्या होता था, सूरत सबसे गंदे शहरों में से एक हुआ करता था। फ्लैग हवा के जरिए फैलता है। सूरत के उस साल बहुत लोगों ने जान गंवाई थी और करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर को छोड़ दिया था। और वहीं अगर हम आज की तारीख में उसी शहर की बात करें तो चंडीगढ़ के बाद में भारत का सबसे साफ सुथरे शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही आता है। मतलब इस घटना की अगर हम बात करें तो 1994 में सूरत शहर में एक भयंकर तरीके से बीमारी फैली थी जिसका नाम फ्लैग था। फ्लैग हवा के जरिए फैलता है और इसमें क्या होता है, जिन लोगों को फ्लैग हो जाता है उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। और इस बीमारी को होने के जो रीजंस थे वो थे ये कि लोग अपने घरों का कूड़ा या फिर होटलों तक का भी कूड़ा बाहर सड़कों पे या फिर नालियों में फेंक दिया करते थे। तो उससे क्या होता था, जो सफाई कर्मचारी होते थे उन्हें सफाई करने में दिक्कत आती थी। या फिर आप जानते भी हो जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें सफाई कंटिन्यूसली एक तो वैसे ही नहीं होती, ऊपर से इस तरीके की अगर कंडीशन बना दी जाए तो फिर क्या ही होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हुई कि वहाँ पर जो एमसीडी है, जो नगर निगम है, वो भी पूरी तरीके से कंटिन्यूसली अपना काम नहीं कर रही थी। ऊपर से लोग घरों का कचरा भी और जो होटलों का कचरा है उसे भी सड़कों पर या फिर नालों में भरने लग गए। और इस तरीके से वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत बदतर हो गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और फिर इसके आउटकम्स देखने को मिले, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर छोड़ दिया। और इस तरीके से वहाँ पर फ्लैग की बीमारी के डर से सिस्टम भी थोड़ा एक्टिव हुआ और उसके बाद में उन्होंने और स्ट्रिक्ट तरीके से काम किया और फिर सारे शहर को अच्छी तरीके से साफ किया गया, उसकी सफाई की गई। और आज की तारीख में अगर हम इसी सूरत शहर की बात करें तो चंडीगढ़ के बाद में भारत का सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का ही आता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। आई होप कि आपके लिए ये नोट्स यूजफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।